हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्दी आपकी पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ संगतकार के मैं प्रश्नोत्तर आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाली हूं। तो आज हम इस वीडियो में पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसी पाठ का मैंने भावार्थ का एक जो वीडियो बनाया था, एक बार आप उसे ज़रूर समझ लें जाकर। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे रही हूँ और चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप जाकर उसको सुन सकते हैं। तो एक बार उस पाठ के अनुवाद को यदि आप समझ लेंगे तो प्रश्नोत्तर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रश्नोत्तरों को रटने की ज़रूरत नहीं है और रटना किसी समस्या का हल भी नहीं है। तो आप प्रश्नोत्तर आसानी से लर्न कर सकें, आसानी से आपको याद हो सके, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार उस अनुवाद को भी समझ लें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो उत्तर है कि संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो किसी भी कार्य या कला में मुख्य कर्मचारी या मुख्य कलाकार के अच्छे सहयोगी होते हैं। वे कभी भी स्वयं को महत्व नहीं देते, वे भवन की नींव की तरह होते हैं। अपने अस्तित्व को मिटाकर वे मुख्य कलाकार को आधार प्रदान करते हैं। जैसे कि जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई भवन बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसके बेस में जो नींव खोदी जाती है, वह नींव उस पूरे भवन को पकड़े रहती है, थामे रहती है, लेकिन देखने में वह नींव नहीं आती है, लोगों को तो वो भवन ही दिखाई देता है। इसी तरह से संगतकार भी जो होते हैं, वह मुख्य गायक, जो मुख्य कलाकार होता है, उसके अच्छे सहयोगी होते हैं। हम लोग भी अगर गीत सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हम सिर्फ मुख्य गायक के नाम को जानते हैं, मुख्य गायक के विषय में जानते हैं, लेकिन उस गीत को और खूबसूरती प्रदान करने वाले जो सहयोगी होते हैं, हम उनके नाम को नहीं जानते हैं। तो कवि उन्हीं लोगों की तरफ संकेत कर रहा है जो कि एक अच्छे सहयोगी के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और भी कई क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं। जैसे बड़े बड़े नेताओं के आसपास उपनेता होते हैं, आम जो कार्यकर्ता होते हैं, नारे लगाने वाले नेताओं के साथ जो सहयोगी होते हैं, वो भी एक संगतकार की तरह ही होते हैं। इसी प्रकार अभिनेताओं के प्रशंसक यानी जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके जो फैंस होते हैं, सहयोगी भी एक संगतकार की तरह ही अभिनेता के सहायक होते हैं। और जो अभिनेता के अन्य सहयोगी होते हैं, वो भी संगतकार की तरह ही उनके हेल्पर होते हैं। संत महात्माओं के भक्त जो उनका गुणगान करते हैं, उनके प्रचार में वे भी एक संगतकार की तरह ही कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो संगतकार निम्न प्रकार से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। संगतकार मुख्य गायक गायिका के स्वर मिलाकर उन्हें यह अनुभूति कराते हैं कि वह अकेले नहीं है, वह उनके गायन में सहयोग कर रहे हैं। मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में वे अपना स्वर मिलाकर स्वर को और प्रभावी बनाते हैं। यह भी इस तरह से वह उनके गायन में सहयोग करते हैं। मुख्य गायक गायिका के तार सप्तक मैंने अनुवाद में भी बताया था, यानी कि ऊंची आवाज़ में गीत गाने को तार सप्तक कहते हैं। चले जाने पर उनके स्वर को वह सहयोगी संभाले रहते हैं। मुख्य गायक गायिका के भटकने पर स्थायी पंक्ति को गाकर संगतकार उसे संभलने का एक मौका अवश्य देते हैं, यानी कि वह उसे संभलने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो वैसे मैंने आपको भावार्थ में भी इसके विषय में बताया था, लेकिन चूंकि प्रश्न उत्तर का यह सेक्शन है तो हम उसमें भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें भाव स्पष्ट करते हुए लिखना है। पंक्तियां हैं और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इसे किस तरह से लिखना है। कवि के अनुसार संगतकार के स्वर में संकोच साफ सुनाई देता है। उसकी यह हिचक उसकी कमी नहीं है, बल्कि मुख्य गायक को सहयोग देने का उसका भाव है। संगतकार सतर्क रहता है कि उसका स्वर मुख्य गायक से कहीं ऊंचा न हो जाए। उसका ऐसा करना यह उसकी अयोग्यता नहीं है, बल्कि संगतकार की मनुष्यता होती है। कवि संगतकार को एक मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति बताता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं, हेल्प करते हैं उनकी। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तो उत्तर देखते हैं कि प्रसिद्धि प्राप्त लोगों को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में कई लोगों का योगदान होता है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति यदि सक्सेसफुल है, सफल है, तो उसके पीछे एक नहीं कई व्यक्तियों का सहयोग होता है। इसके कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे राम भक्ति की धारा बहाने वाले संत शिरोमणि तुलसीदास, नरहरि दास जैसे महान गुरु के सानिध्य से
प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचे थे। मतलब जिन तुलसीदास जी की हम सभी लोग रामचरितमानस घर घर में पढ़ते हैं, तो उनके इस इतने महान पद पर पहुँचने के पीछे उनके गुरु की कृपा थी, उनके गुरु का सानिध्य था। बालक चंद्रगुप्त ने चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश स्थापित किया था। जंगलों में भटकते महाराणा प्रताप को भामा शाह ने अपनी संपत्ति दी थी और तब जाकर उन्होंने उस युद्ध को लड़ा था और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। इसी के साथ इस बात पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है कि सहयोग करने वाले का कितना उपकार माना गया। प्रश्न क्रमांक 6 है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो जो उत्तर आप लोगों के लिए लिखा है मैंने वो कुछ इस प्रकार है कि जब मुख्य गायक आवाज़ को ऊंचा करते हुए तार सप्तक तक ले जाता है, तब कभी कभी उसके स्वरों में बिखराव उत्पन्न होने लगता है। गीत के प्रति रुचि और शक्ति समाप्त होने लगती है। उस समय संगतकार मुख्य धुन को दोहराता है। वह गायक के बिखरते स्वर को संभाल कर उसके उत्साह को भी वापस लाता है। इस प्रकार संगतकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, सफलता के चरम शिखर तक पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो जब कोई सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान लड़खड़ाता है तब उसके सहयोगी उसे संबल प्रदान कर उसका उत्साहवर्धन करते हैं। सहयोगी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं और उसे यह एहसास कराते हैं कि वह उसके साथ हैं। रचना और अभिव्यक्ति का जो क्रम आता है उसके अंतर्गत प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो इसके लिए दो स्थितियां दी हुई हैं कि एक पहली स्थिति है कि ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। हालांकि ये आप लोगों के लिए करने के लिए प्रश्न उत्तर होता है कि रचना और अभिव्यक्ति मतलब आप उस समय क्या करेंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों को नोट्स बनाने होते हैं तो आपकी कॉपी के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने जो उत्तर लिखा है वो देखिए कि ऐसी स्थिति में घबरा जाना स्वाभाविक है, तनाव भी होगा। स्थिति से निपटने के लिए आयोजक मंडल को कार्यक्रम कुछ समय आगे बढ़ाने को हम कहेंगे। बिना सहयोगियों के मंच पर नहीं जाया जा सकता क्योंकि वे प्रशंसक के रूप में उत्साह भी बढ़ाते हैं, तो वहीं अच्छे सहयोगी भी बनते हैं। इसी के साथ उन्होंने दूसरा प्रश्न का भाग किया है। पहले में उन्होंने कहा था कि ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए और दूसरे में वे कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति का आप सामना कैसे करेंगे। तो उत्तर है कि सहयोगी कलाकार के ना होने पर परिस्थिति को समझते हुए कार्यक्रम को स्थगित करना उचित होगा। लोगों को ही परेशानी के लिए उनसे क्षमा भी हम मांगेंगे। सहयोगी कलाकार की अनुपस्थिति में कार्यक्रम अपनी उस गरिमा को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो कि संगतकार के सहयोग से होता। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर अनुच्छेद लिखिए। आपने अधिकतर देखा होगा कि आपके विद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कई लोग मंच के ऊपर काम करते हैं, तो कई लोग उनका सहयोग करते हैं मंच के पीछे से। तो उनकी भूमिका क्या होती है वो आपको लिखना है। सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यक्रम की सफलता अच्छे सहयोगियों की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। यदि सहयोगी अयोग्य हैं तो कार्यक्रम के असफल होने की पूरी संभावना होती है। अतः कार्यक्रम की सफलता का दायित्व जितना मुख्य कलाकारों का होता है उतना ही सहयोगियों का भी होता है। सीधी सी बात है कि यदि हम किसी खेल में जा रहे हैं तो वहाँ पर टीम लीडर का अच्छा खेलना तो ज़रूरी है ही, साथ में उसके सहयोगियों का भी अच्छा खेलना ज़रूरी है। यदि हम किसी युद्ध की बात भी अगर करते हैं तो सेनापति या जो लीडर है उसका तो अच्छा योद्धा होना आवश्यक होता ही है, बुद्धिमान और वीर होना आवश्यक होता है, लेकिन उसके जो सहयोगी हैं, सैनिक हैं, उनका भी वीर होना उतना ही आवश्यक हो जाता है उस युद्ध को जीतने के लिए। तो अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे। तो उत्तर है कि संगतकार सदा मुख्य गायक के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इससे उनमें संकोच का भाव बन जाता है, अतः वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। कुछ सहयोगी कलाकार गरीब होते हैं, साधनहीन होते हैं, इस कारण से भी वो शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि संगतकार के पास प्रतिभा होने के बाद भी वह मुख्य कलाकार या मुख्य गायक की भूमिका में नहीं आ पाते हैं। अगला है पाठ्येतर सक्रियता का क्रम। इसके अंतर्गत बोला गया है कि आप फिल्में तो देखते ही होंगे, अपनी पसंद की किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त और किन किन लोगों का योगदान रहा।
तो बच्चों इसका उत्तर तो सभी लोग जानते हैं कि फिल्म में जो मुख्य कलाकार होते हैं, अभिनय करने वाले कलाकार होते हैं, उनके अतिरिक्त भी उनके बहुत सारे सहयोगी होते हैं। फिल्म को की कहानी लिखने वाले, उसके डायलॉग्स लिखने वाले, उसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक जो होता है देने वाले, उसके जो गीतकार होते हैं, जो उनके डांस डायरेक्टर होते हैं, मेकअप करने वाले आर्टिस्ट होते हैं। इस तरह से कई सारे लोग होते हैं जो कि एक फिल्म को बनाने में, पूरा करने में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। अगला है प्रश्न, आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध गायिका की गीत प्रस्तुति का आयोजन है? इस संबंध में क है कि इस संबंध पर एक सूचना पट के लिए एक नोटिस तैयार करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए नोटिस यहाँ तैयार किया गया है कि अनुराधा पौडवाल का गायन समारोह बड़ी प्रसन्नता के साथ सूचित किया जाता है कि भारत ही नहीं, विदेशों में भी अपने स्वरों से भक्ति की गंगा बहाने वाली अनुराधा पौडवाल हमारे विद्यालय में भी अपनी प्रस्तुति देने आ रही हैं। कार्यक्रम दिनांक 10 अगस्त 2023 सायं 5 बजे प्रारंभ होगा। सभी छात्र छात्राएं आमंत्रित हैं। अपना परिचय पत्र अवश्य लेकर आएं। 4:30 के बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरह से सूचना पटल पर आप सूचना लिख सकते हैं। अगला है कि गायिका व उसके संगतकारों का परिचय देने के लिए एक आलेख या स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। मतलब कि कार्यक्रम के दौरान जब गायिका और उनके संगतकार आ गए हैं तो उनका परिचय देने के लिए आप किस तरह से प्रस्तुतिकरण करेंगे वो आपको लिखना है। तो देखिए, आज हम सभी जिनका गायन सुनने जा रहे हैं उन्होंने अपने स्वरों से सभी के मन को आनंद से भरने के साथ ही साथ भक्ति का स्रोत भी जगाया है। पिछले कई वर्षों से वे भारत के संगीत जगत और फिल्मी जगत में घटा के समान छाई हुई हैं, जिनका नाम है अनुराधा पौडवाल। उनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं लखनऊ के संगीत घराने के तबला वादक अर्जुन जी। तबले की साधना ने उन्हें संगीत के क्षेत्र में विशेष स्थान दिलवाया है। कई प्रकार के पुरस्कार भी आपने प्राप्त किए हैं। श्रीमती विनया जी वीणा पर संगति कर रही हैं। वीणा गायन के क्षेत्र में इनका यह शुरुआती सफ़र है। तो यहाँ आकर आपके पाठ संगतकार के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। इसे कॉपी में कैसे लिखना है यह भी मैंने इस वीडियो में बताया, और इस पाठ का जो अनुवाद का वीडियो है आशा करती हूँ कि वह भी आपने सुना होगा। और इस तरह से यहाँ आकर यह पाठ पूरा हुआ। बहुत ही जल्द अगले वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तब तक इस वीडियो को सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर कर उनकी भी हेल्प कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।